आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ के एमसीक्यूज़ के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए, कोई और चीज़ पूछी जाए या कोई और हमें डेटा दे के हाफ लाइफ की इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, तो इस तरह के सिनेरियोज़ को हम देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बताता चलूँ कि हाफ लाइफ के जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें कोई हम रिजिड या हार्ड एंड फास्ट रूल के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे कि एक ही इक्वेशन है उसी में से हम मॉडिफाई करके कोई चीज़ निकाल रहे हैं, जिस तरह से मैकेनिक्स में हम करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ही इस्तेमाल करते हैं एट द एंड। लेकिन यहाँ पे आप इक्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो बना सकते हैं। आप हर प्रॉब्लम में देखेंगे हमने थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। तो मतलब हम जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ के प्रॉब्लम्स सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और आपको उसकी अच्छे तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि हाफ लाइफ की मीनिंग क्या है, रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जहन में होंगी तो आप उस सिनेरियो के हिसाब से कोई ना कोई इक्वेशन बना के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम बेसिकली बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन डिफ़िकल्ट इसीलिए लगते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी खुद से बनाना होता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो होपफुली इस वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम है और उनके साथ साथ जो मैंने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हाफ लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े इस तरह से होते हैं कि आपके पास कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता जो कि आप हर प्रॉब्लम पे लगा सकें। हर प्रॉब्लम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि इन अकॉर्डेंस विद द डीके लॉ हो। मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई ऐसी इक्वेशन खुद से ही बना लें जो कि जो बेसिक लॉ है डीके लॉ उसके जो है ना अगेंस्ट में हो। नहीं, आपने कॉन्सेप्ट उसी से लेना है। बाकी आप कोई भी इक्वेशन शॉर्ट हैंड में बना के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से इस प्रॉब्लम में हम करेंगे। तो बताया गया है कि एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है जो 8% डीके हो जाता है हर 4 साल में, और आपको ये बताना है कि 20 साल के बाद इनिशियल अमाउंट का बाकी कितना बचेगा। मतलब जो भी इनिशियल अमाउंट पहले रखी है वो 20 साल के बाद कितनी बचेगी। अब जो टाइम फ्रेम है वो आपको दिया गया है टोटल 20 साल, और जो आपको रेडियो एक्टिविटी की चेंज दी गई है, जो डीके दिया गया है वो 4 साल के लिए दिया गया है। तो आप ये जहन में रख लें कि 20 साल के अंदर कितने 4 होते हैं, डेफिनेटली 5। तो इसका मतलब है कि डीके पीरियड आपके पास कितने हैं, 5। ओके जी, तो हम इस पे जो है काम करते हैं। आपको पता है कि जो एन है वो नंबर ऑफ न्यूक्लाई एट एनी टाइम होता है। किसी भी वक्त जो न्यूक्लाई बच रहे होते हैं वो होता है सबस्टेंस होता है। एन नॉट होता है बिल्कुल इनिशियल लम्हे वाला। तो अब आपको ये बताया गया है कि सपोज कर लें पहले 4 साल के बाद 8% डीके हो गया। किसका 8%? एन नॉट का 8% डीके हो गया। बाकी बचेगा कितना? बाकी 92%। तो हम यही चीज़ इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे कि 92% बचा है, जिसको हम 0.92 लिखेंगे। अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि पहले 4 साल के बाद पहले डीके पीरियड के बाद इतनी अमाउंट बचेगी। अब जो नेक्स्ट 4 साल आएंगे वो इसका 0.92 होंगे। मतलब जो अमाउंट बच रही है जो नेक्स्ट आएंगे वो नेक्स्ट 4 साल में फिर से एन नॉट से स्टार्ट नहीं होगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। जो 92% बचा है बाकी नेक्स्ट 4 साल में उसका 92%, नेक्स्ट पीरियड में उसका 92%। तो इसका मकसद है इसके साथ 0.92 मल्टीप्लाई होते जाएंगे। कितने बार मल्टीप्लाई होंगे? उतनी बार मल्टीप्लाई होंगे जितने पीरियड्स होंगे। मतलब 5 टाइम्स हैं, 5 पीरियड्स दिए गए हैं तो 5 टाइम्स जो है वो ये 0.92 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम एक जनरल सेंस
सेंसिबल इक्वेशन बना सकते हैं कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.92 पावर n, मतलब जितने भी पीरियड्स हों, वो 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी हैं, हमारे पास 5 हैं। तो अब हमने वो 5 इसके ऊपर प्लेस कर दिया। जब हम ये पावर 5 इसके ऊपर प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 0.659। तो इसका मकसद है 0.66। अब इसके साथ अगर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा A, विच इज़ द 66%। इस MCQ के अंदर आपको बताया गया है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी एक्टिविटी 40 सेकंड के बाद जो उसकी इनिशियल एक्टिविटी है उसका 1/256 जाके बचती है। मतलब जो भी इनिशियल एक्टिविटी है उसका 1/256 पार्ट। तो आप उसकी हाफ़ लाइफ बता दें। तो आप सोच रहे होंगे कि हाफ़ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए हम डी के लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब हमारे पास लेमडा की वैल्यू हो। तो लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी गई, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें कोई और जो है तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होगा। तो हम ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि बेसिकली हम हाफ़ लाइफ की मीनिंग यहाँ पे लिख रहे हैं। हाफ़ लाइफ का मकसद है वो टाइम जिसमें जो इनिशियल अमाउंट है उसका हाफ़ अमाउंट कंज्यूम हो जाए, किसी और में कन्वर्ट हो जाए और हाफ़ अमाउंट बच जाए। तो ये हाफ़ लाइफ है, मतलब ये 1 हाफ़ लाइफ है। ठीक है, ये 1 हाफ़ लाइफ। फ़िलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट बना के इक्वेशन बना के दूंगा और उसके बाद आप MCQ को सॉल्व करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ तो आपके जहन में ये चीज़ रहेगी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। तो वो इक्वेशन पहले ड्राइव आउट कर लेते हैं, उसका बेसिस बना लेते हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ़ लाइफ के बाद n की वैल्यू ये होगी। सेकंड हाफ़ लाइफ के बाद क्या होगी? सेकंड हाफ़ लाइफ के लिए ये इनिशियल अमाउंट हो गई, तो जिसकी वैल्यू है n0/2। तो मतलब अब इसका हाफ हो जाएगी n0/2/2, जो कि n0/4 हो गया। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगी? n0/4 इनिशियल अमाउंट है, तो उसका हाफ n0/8। तो अब यहाँ से आइडिया लगाते हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए 2 के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 2 पावर 1। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए 2 के ऊपर पावर 2 मतलब 4। ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पावर 2 को। थर्ड हाफ लाइफ के लिए 2 के ऊपर पावर 3 जो कि 8 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मकसद है ये है 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अब हम इसे जर्नल तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी अमाउंट बच रही होगी वो n0/2 पावर n होगी। तो हमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ही नहीं, या अमाउंट ऑफ एलिमेंट की बात ही नहीं की गई। हमारे प्रॉब्लम में है रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लाई पे। अगर न्यूक्लाई की अमाउंट ज़्यादा होगी एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, न्यूक्लाई की अमाउंट कम होगी एक्टिविटी भी कम होगी, मतलब उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम इस इक्वेशन को जो n=n0/2 पावर n है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या है? a रेडियो एक्टिविटी है, या हम इसे एक्टिविटी कहते हैं। ये इनिशियल एक्टिविटी है, ये किसी टाइम के बाद, सपोज कर लें 40 सेकंड के बाद है। तो अब जो 40 सेकंड के बाद एक्टिविटी है वो इनिशियल का कितना है? 1/256, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a0/256, a0/2 पावर n। तो यही इक्वेशन है। a की वैल्यू हमने लिखी है जो कि प्रॉब्लम में दी गई है। प्रॉब्लम में क्या दी गई है? इनिशियल का 1/256, वो हमने लिख दिया। तो a कैंसिल दोनों साइड से, हमारे पास इक्वेशन ये बच गई। अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2 पावर n इक्वल टू 256 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 8। तो बेस दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, n की वैल्यू आ गई 8।
अब आप कहेंगे कि 8 तो यहाँ आंसर्स में है ही नहीं, तो 8 आंसर में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 8 इज़ नॉट दी हाफ लाइफ, हमसे हाफ लाइफ पूछी गई है। तो n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो नंबर की हमें क्या ज़रूरत थी? नंबर की इसलिए ज़रूरत थी कि हमें पता चले कि कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। तो 40 सेकंड के अंदर 8 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो अब आप इसी चीज़ को देखेंगे कि जो टोटल टाइम है वो n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ होता है। कि सपोज़ कर लें अगर 20 सेकंड हैं, 20 सेकंड हाफ लाइफ है, टोटल टाइम 40 है, तो इसका मकसद है 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ इक्वल टू टोटल टाइम। तो वही चीज़ हमने लिखी है। तो हमें चाहिए टी हाफ, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने n की वैल्यू लिखी यहाँ पे 40, तो 8 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज़ 5 सेकेंड, सी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमारे पास कोई भी रिजिड इक्वेशन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हाफ लाइफ के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, सिनेरियो पे, कि हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यू बेसिकली जो हमने पहले एक एमसीक्यू पढ़ा उसी की तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा कंपैरिजन है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। कि हमारे पास 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई हैं जिनकी इनिशियली अमाउंट सेम है, और एक की हाफ लाइफ है 1 ईयर, दूसरे की हाफ लाइफ है 2 ईयर। तो आप ये बताएं कि 6 ईयर्स के बाद उनकी एक्टिविटी का रेशो क्या होगा। तो हमने एक्टिविटी के लिए जो पिछला एमसीक्यू है उसमें ये चीज़ डिस्कस की कि हमारे पास इक्वेशन ये है a0 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। तो ये यहाँ पे फर्स्ट के लिए, तो मैं इसके लिए जो है ना इस वजह से मैंने a1 लगा दिया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि 6 ईयर है और उसकी हाफ लाइफ 1 है, तो इसका मकसद है 6 हाफ लाइफ्स। तो एक साल में एक हाफ लाइफ, दूसरे में एक हाफ लाइफ, तीसरे में इसी तरह से 6 में 6 हाफ लाइफ। तो यहाँ पे मैं 6 वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, और 2 पावर 6 जो होता है वो a0 बाय 64 होता है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे एलिमेंट के लिए, जब दूसरे एलिमेंट के लिए हम देखेंगे तो दूसरे एलिमेंट के लिए हमारे पास वही इक्वेशन है, लेकिन ईयर उसके लिए भी 6 है, लेकिन उसकी हाफ लाइफ 2 ईयर है। तो मतलब 2 ईयर एक हाफ लाइफ, 2 ईयर दूसरी हाफ लाइफ, 2 ईयर तीसरी हाफ लाइफ, तो मतलब उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 3 होंगी। तो यहाँ पे हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन मिल गई a0 डिवाइडेड बाई 8। तो अब हमने रेशो लेना है, जस्ट a1 की इक्वेशन को a2 की इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8/4, 8/64, या हम उसको लिख सकते हैं 1/8, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। ये एमसीक्यू बता रहा है कि हाफ लाइफ को अगर हम टी 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये बताएं कि डी के कॉन्स्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस और उसकी जो हाफ लाइफ है उसके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। तो रिलेशनशिप हम तभी डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको रेडियो एक्टिव डी के लॉ का पता हो। तो रेडियो एक्टिव डी के लॉ हमारे पास ये इक्वेशन है, n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा टी। टी कोई सा भी टाइम है, लेमडा जो है वो डी के कॉन्स्टेंट है, और n नॉट है जो कि इनिशियल टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई मौजूद थे, या आप उसे कह लें कि अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई एट द इनिशियल टाइम। और जो ये n है ये है नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लाई एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे जितने बाकी बच रहे होंगे। इनकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हाफ लाइफ का मकसद होता है कि सच टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू डीके दी हाफ ऑफ गिवन अमाउंट। जो भी गिवन अमाउंट हो उसका हाफ डीके होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हाफ लाइफ कहा जाता है। मतलब जब हाफ डीके हो जाएगा तो बाकी हाफ बचेगा। जब बाकी हाफ बचेगा तो हम इसको लिखेंगे, किसका हाफ बचेगा? इनिशियल का। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n0 डिवाइडेड बाय 2, और ये साइड सेम है, और यहाँ पे हमने t को लिख दिया कि फिर उस टाइम को हम
हाफ लाइफ कहेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है यहाँ पे। अब पावर नेगेटिव है, इसका मकसद है ये चीज़ डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको पॉजिटिव करके लिखें और इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, 2 इक्वल टू दिस। अब हम एक्सपोनेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसका मकसद है हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने ये लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमें इस साइड पे मिल गया log ऑफ 2 और एक्सपोनेंट और लॉग ख़त्म हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब आप इस इक्वेशन में से देख सकते हैं कि हमने अगर लेमडा की वैल्यू बनानी है तो टी हाफ इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। सो लेमडा इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो वो ऑप्शन देख लें जो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो करेक्ट होगा। वो ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।